नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। बेगूसराय में अफेयर के बाद पकड़वा विवाह कराने पर ससुराल वालों ने दुल्हन, उसके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक दुल्हन नीलू को उसके ससुराल वाले रखना नहीं चाहते थे। नीलू दुल्हन के जोड़े में पिता और भाई के साथ 15 लाख रुपए लेकर ससुराल पहुंची। तभी ससुर और जेठ ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, नीतीश कुमार से अलग होकर लालू यादव आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे हैं। इसी छटपटाहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं। कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। भागलपुर में 2 दिन से लापता महिला का शव मिलने से स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। नवगछिया में लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस को खदेड़ दिया। जीप समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तेवरा थाने की पुलिस और हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल कैंप कर रही है। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश से अब तक के सभी कृषि रोड मैप की जांच की मांग की है। सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पीत पत्र जारी कर कहा कि पिछले 3 रोड मैप से किसानों को फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ये फायदा किसको हुआ है, ये बिहार की जनता के सामने जरूर आना चाहिए। नवादा में जेडीयू के जिला सचिव अर्जुन यादव को बदमाशों ने शनिवार की देर शाम गोली मारकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मोतिहारी पुलिस ने 11 फरवरी को हुए प्रॉपर्टी डीलर अनूप सिंह की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। रक्सौल की एक 10 करोड़ की जमीन के विवाद में ये हत्या की गई। मास्टरमाइंड अनूप का बिजनेस पार्टनर संतोष सिंह का भतीजा विशाल सिंह है। अनूप सिंह के बिजनेस पार्टनर समेत सीतामढ़ी के 3 शूटरों को अरेस्ट कर लिया गया है। बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। 21 फरवरी से प्रदेश के 25 जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। नालंदा में मां नहीं बनने पर एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला को शादी के 10 साल के बाद तक बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसे लेकर परिवार से ताने भी मिलते थे। सीतामढ़ी के उत्तम बुद्ध नगर से एक नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। वारदात के दौरान बच्ची घर पर अकेली थी। घर के पीछे का दरवाजा टूटा मिला। आशंका है कि आरोपी उसी रास्ते से घर के अंदर घुसे होंगे। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पात मचाया गया। दुकान में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी फुटेज में उत्पात मचाते हुड़दंगियों की पूरी करतूत दिखी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सलीम शेरवानी ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से वो परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जल्द ही भविष्य को लेकर वो कोई फैसला लेंगे, ये भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में शामिल किया। दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। पीएम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन आने वाले 100 दिन नई ऊर्जा, नए उत्साह से काम करने का है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 56 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की उपलब्धि, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, कांग्रेस, राहुल गांधी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की थी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी कमलनाथ से लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस लीडरशिप भी लगातार उनसे बातचीत कर रही है। उन्होंने आगे जोड़ा कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस की शुरुआत की, जिन्हें सब इंदिरा का तीसरा बेटा मानते थे, उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि कमलनाथ को केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जैसे सभी पद मिले हैं और उन्हें नहीं लगता कि कमलनाथ ऐसे में पार्टी छोड़ेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच शाम 5:30 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। ये चौथी वार्ता है। इससे पहले 3 मीटिंग 8, 12 और 15 फरवरी को बेनतीजा रही। इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं होने पर किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र से इंटरनेट सस्पेंशन के ऑर्डर वापस लेने की अपील की है।
कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हो रही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ स्क्रीनशॉट्स और फोटोज के साथ दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। हालांकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक खबर से साफ इनकार कर दिया है और वायरल दावों की जाँच करने को कहा है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में कई बदलाव किए हैं। बारासात रेंज के डीआईजी सुमित कुमार को सिक्योरिटी का डीआईजी बना दिया गया है। उनकी जगह पर मालदा रेंज के डीआईजी भास्कर मुखर्जी बारासात रेंज में जाएंगे। पाकिस्तान में चुनाव में धांधली को लेकर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रदर्शन कर रही है। इस बीच नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम औरंगजेब ने इमरान और उनकी पार्टी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवादित बयान दिया। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में परमानेंट सीट दिए जाने के मुद्दे को उठाया। भारतीय समय के मुताबिक कल देर रात संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत की स्थायी उपस्थिति के बिना न्याय संगत और समावेशी दुनिया बनाना संभव नहीं है। उन्होंने आगे जोड़ा कि भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना मुश्किल होगा और सुरक्षा परिषद में सुधारों की भी जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1967 के वक्त से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजराइल के कब्जे वाले मामले पर सुनवाई करेगा। ये सुनवाई कल नीदरलैंड्स के शहर हेग के पीस पैलेस, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, यहीं की जाएगी। 52 देश इस मामले में अपने अपने एविडेंस ICJ के न्यायाधीशों के सामने रखेंगे। आपको ये बता दें कि ये मामला इजराइल के खिलाफ जनसंहार वाले मामले से अलग है, जिसे साउथ अफ्रीका की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में दाखिल किया गया था। भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। मलेशिया में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल में इंडियन विमेंस टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराया। 2016 से खेली जा रही चैंपियनशिप का ये 5th एडिशन था। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत आज चंडीगढ़ में होगी। बृहस्पतिवार को तीसरे दौर की वार्ता 5 घंटे तक चली थी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश ने अगले 3 दशक में 9 से 10% की वृद्धि के साथ वर्ष 2047 तक $35 ट्रिलियन और वर्ष 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। मुंबई में आज टेक सप्ताह के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना होगा। श्री कांत ने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोरोना काल के दौरान 2 अरब 20 करोड़ टीकाकरण किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव समिति ने कल नई दिल्ली में राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा की। बैठक में जनता दल यूनाइटेड की ओर से संसद सदस्य राजीव रंजन सिंह और पार्टी महासचिव संजय कुमार झा ने देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने के पक्ष में ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के शिष्टमंडल ने भी समिति के समक्ष पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के प्रति सहमति व्यक्त की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने और देने वालों के सभी विवरण तय समय सीमा के भीतर प्रकाशित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए 13 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है। श्री कुमार ने कहा कि आयोग चुनावों में ईवीएम या मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करेगा। गुजरात के राजकोट में भारत ने इंग्लैंड को तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 434 रन से हरा दिया है। यह भारत की टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। आज चौथे दिन 557 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम महज 122 रन पर सिमट गई। रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक 5 विकेट लिए। भारतीय महिला टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आज फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराया। 17 वर्षीय अनमोल खर्ब ने निर्णायक अंतिम सिंगल्स मुकाबला जीतकर भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।